श्री कृष्ण कहते हैं, हे मानव, कभी भय मत कर, क्योंकि मैं सदा तेरे साथ हूं। जब जीवन में अंधेरा गहरा जाए, जब रास्ते अस्पष्ट दिखें, जब सारी दुनिया तुझसे विमुख हो जाए, तब भी तू निर्भय रह, क्योंकि मैं तेरा सहारा हूं। तेरी हर चुनौती में, तेरे हर दुख सुख में, तेरे हर पल की यात्रा में मैं तुझ में ही समाया हूं। जब तू थक जाए, जब तुझे लगे कि अब हिम्मत जवाब दे रही है, जब तेरा मन संदेह से घिर जाए, तब भी डर मत। मैं तुझ में बसी उस शक्ति को जागृत करूंगा। तू सोचता है, कौन सुनेगा तेरी पुकार, कौन देगा तेरे प्रश्नों का उत्तर। मैं ही वह सत्य हूं जो तुझे मार्ग दिखाएगा। मैं ही वह प्रकाश हूं जो तेरा मन आलोकित करेगा। तेरा विश्वास ही तेरा सबसे बड़ा बल है, और तेरा संकल्प ही तेरा सबसे बड़ा रक्षक है। श्री कृष्ण कहते हैं, डर को जीत ले, अपने इरादों को साकार कर और अपने कर्म को जीवन का आधार बना, क्योंकि जहां मैं हूं वहां डर का कोई स्थान नहीं। मनुष्य अपने विचारों से बनता है। जैसा वह सोचता है वैसा ही बन जाता है। यह संसार बाहरी चमक दमक पर टिका हो सकता है, पर आत्मा की सच्चाई को कोई मिटा नहीं सकता। जब मनुष्य यह मान लेता है कि वह स्वयं ही सब कुछ कर रहा है, तब अहंकार उसका साथी बन जाता है, और जहां अहंकार है वहां पतन अवश्यंभावी है। जो व्यक्ति यह समझ लेता है कि सच्चा कर्ता परमात्मा है और वह केवल निमित्त मात्र है, वही जीवन के सच्चे सुख को पा लेता है। अज्ञानता तब तक बनी रहती है जब तक मनुष्य यह नहीं समझता कि इस संसार में सब कुछ ईश्वर की इच्छा से ही संचालित होता है। जीवन में कभी दूसरों की तलाश में समय व्यर्थ मत कर। इसके बजाय स्वयं को ऐसा बना कि लोग तेरी ओर खींचे चले आए। जब तू स्वयं को सही बना लेगा, तब सही लोग स्वतः ही तेरे जीवन में प्रवेश करेंगे। दूसरों से अपेक्षा रखने वाला बार बार निराश होता है, पर जो स्वयं पर भरोसा रखता है वह सदा विजयी होता है। इससे पहले कि हम इस प्रेरणा को और गहराई से समझें, आपसे अनुरोध है कि इस वीडियो को अंत तक देखें। यदि आपको द कृष्णा पाथ का यह प्रयास पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें और नीचे कमेंट में जय श्री कृष्ण अवश्य लिखें। साथ ही अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं, ताकि हमारी हर नई प्रेरणादायक कहानी सबसे पहले आप तक पहुंचे। मनुष्य की सबसे बड़ी भूल यह है कि वह उन चीजों के पीछे भागता है जो क्षण भंगुर हैं। धन, वैभव और भौतिक सुख ये सब अस्थायी हैं। यदि इस संसार में कुछ शाश्वत है तो वह है तेरी आत्मा, तेरा धैर्य और तेरा सुकून। जो मनुष्य इस सत्य को समझ लेता है वह कभी खाली हाथ नहीं रहता। श्री कृष्ण कहते हैं, जब तू कोई कर्म करता है और सोचता है कि कोई नहीं देख रहा, तो यह तेरा भ्रम है। मैं सदा तेरा साक्षी हूं। मैं तेरे मन के भाव जानता हूं, तेरे कर्म देखता हूं। इसलिए यह मत सोच कि तू अकेला है। मैं हर पल तेरे साथ हूं। जब दुनिया तुझसे कहे कि जैसा लोग करें वैसा कर, तब तेरा हृदय तुझे रोकेगा। वह कहेगा, यदि तू भी दूसरों जैसा बन गया तो फिर तुझ में और उनमें क्या अंतर रह जाएगा। बुराई का जवाब बुराई से देना संसार को कभी नहीं बदलेगा। सच्चाई और प्रेम की शक्ति को अपनाओ। धन कमाने की होड़ में मत भागो, बल्कि लोगों का विश्वास और प्रेम कमाओ। धन केवल वस्तुएं देता है, पर प्रेम और विश्वास तुझे सच्ची शांति, सुख और सम्मान देता है। लोग अक्सर अच्छे समय का इंतजार करते हैं, पर यह भूल जाते हैं कि जो पल अभी उनके पास है वही सबसे अनमोल है। यदि तू भविष्य की प्रतीक्षा में बैठा रहेगा तो जीवन बीत जाएगा और वह समय कभी नहीं आएगा। अपने वर्तमान को सुंदर बनाओ, क्योंकि यही वह समय है जो तेरे नियंत्रण में है। जब जीवन में कठिनाइयां आईं, तब ये 7 गुण तेरा साथ देंगे। तेरा ज्ञान, तेरा धैर्य, तेरा साहस, तेरा विवेक, तेरा सत्य, तेरा विश्वास और तेरे शुभ कर्म। इनसे शुरुआत कर, जहां है वहीं से। उत्तम अवसर की प्रतीक्षा में न जाने कितने लोग अपने सपनों को खो बैठे। यदि कोई विचार, व्यक्ति या परिस्थिति तेरे जीवन में बुझ घोल रही है तो उसे त्याग दे, और जो तेरा उत्थान करे उसे गले लगा। हमेशा अपने आप को कर्म में व्यस्त रख, क्योंकि व्यस्त मनुष्य को दुखी होने का समय ही नहीं मिलता। समय के साथ यह समझ आता है कि महान वही है जो आलोचनाओं को सहकर भी आगे बढ़ता है। गुस्से में रुकना सीख, गलती होने पर झुकना सीख। रिश्ते अहंकार और अज्ञानता से टूटते हैं। ज्ञान वही सच्चा है जो अहंकार को मिटाए। यदि ज्ञान के बाद भी अहंकार बढ़े तो वह ज्ञान विष बन जाता है। संसार की सबसे बड़ी संपत्ति है मन की शांति।
इंसान की पहचान उसके चरित्र से होती है, न कि चेहरे से। भगवान से शिकायत मत कर कि तेरी प्रार्थना कब सुनी जाएगी। वह तेरे पापों की सजा भी तुरंत नहीं देता। दुनिया की हर चीज ठोकर से टूट सकती है, पर सफलता वही है जो ठोकर खाने के बाद मिलती है। श्री कृष्ण कहते हैं, तेरे कर्म ही तेरी छाया है। जैसे तेरी छाया तुझसे कभी अलग नहीं होती, वैसे ही तेरे कर्म तेरा पीछा नहीं छोड़ देते। कभी कभी कर्मों की छाया डराती है, पर उससे बचने का एकमात्र मार्ग है शुभ कर्मों के प्रकाश में चल। जैसे सूर्य की ओर बढ़ने पर छाया पीछे छूट जाती है, वैसे ही सत्य और धर्म के मार्ग पर चलने से पापों का अंधेरा मिट जाता है। यदि तेरा मन शुद्ध है तो तेरे कर्म भी शुद्ध होंगे, और शुद्ध कर्मों का फल कभी अशुभ नहीं होता। संगति का प्रभाव मनुष्य पर पड्डेड़ी अचता है, पर यह तेरा मन है जो तय करता है कि तू क्या बनना चाहता है। लोग कहते हैं दुनिया बदल गई, पर सच तो यह है कि सूरज की रोशनी, चांद की चमक, नदी का प्रवाह, यह सब वही है। बदला है तो केवल मनुष्य का हृदय और उसकी मानवता। सुख की तलाश में भटकने की बजाय अपने मन को सुखी करना सीख। सच्चा सुख तेरे भीतर है। मुस्कुराने वाले लोग ही इस संसार में सच्ची विजय पाते हैं। और सबसे बड़ी बात, किसी का इतना दुख मत दे कि उसके हृदय में बसा परमात्मा भी दुखी हो जाए। द कृष्णा पाथ की ओर से यही संदेश है, सत्य, प्रेम और विश्वास के मार्ग पर चलो। श्री कृष्ण का आशीर्वाद सदा तुम्हारे साथ है। श्री कृष्ण कहते हैं, हे मानव, जीवन एक युद्ध क्षेत्र है और तेरा सबसे बड़ा शस्त्र है तेरा विश्वास। जब तुझे लगे कि चारों ओर केवल संदेह और भय है, जब मार्ग धूमिल हो जाए, जब तेरे अपने भी तुझसे दूर चले जाएं, तब भी तू हार मत मान। मैं तेरे हृदय में बसी उस ज्योति का नाम हूं जो कभी नहीं बुझती। जब तेरा मन विचलित हो, जब तेरे कदम डगमगाए, जब तुझे लगे कि अब सब कुछ समाप्त हो चुका है, तब मेरी ओर देख। मैं वह शक्ति हूं जो तुझ में ही निवास करती है। तू यह मत पूछ कि तेरा साथी कौन है, बल्कि यह समझ कि मैं ही तेरा सच्चा सखा हूं। तेरी हर पुकार का उत्तर मैं हूं और तेरे हर संकट का समाधान मैं हूं। श्री कृष्ण कहते हैं, संसार एक माया जाल है, पर तू इस माया से डर मत। अपने कर्मों को शुद्ध कर, अपने विचारों को पवित्र कर। तेरा संकल्प ही तेरा रथ है और तेरा धैर्य ही उसका सारथी। जब तू धर्म के मार्ग पर चलता है, तब मैं स्वयं तेरा मार्गदर्शक बन जाता हूं। मनुष्य का मन अस्थिर है, वह सुख की तलाश में भटकता है, पर यह भूल जाता है कि सच्चा सुख बाहर नहीं, उसके भीतर है। जब तू अपने अहंकार को त्याग देता है, जब तू यह समझ लेता है कि सच्चा कर्ता परमात्मा है, तब तेरा मन शांत हो जाता है। अहंकार वह बंधन है जो तुझे स्वतंत्र नहीं होने देता, और सत्य का ज्ञान ही वह कुंजी है जो इन बंधनों को खोल देता है। जीवन में कभी भी परिस्थितियों से शिकायत मत कर। जो तुझे मिला उसे स्वीकार कर, और जो नहीं मिला उसे पाने का प्रयास कर। पर यह प्रयास तृष्णा से नहीं, निष्ठा से कर। तेरा हर कर्म तेरा प्रतिबिंब है। जैसे तू अपने कर्मों को देखता है, वैसे ही संसार तुझे देखता है। श्री कृष्ण कहते हैं, संसार में दो ही मार्ग हैं, एक जो तुझे भटकाता है और दूसरा जो तुझे मुंह तक ले जाता है। तू यह चुन कि तुझे क्या बनना है, माया का दास या मेरी भक्ति का दीवाना। जो व्यक्ति मेरी शरण में आता है वह कभी अकेला नहीं होता। मैं उसका साया हूं जो हर तूफान में उसका रक्षक बनता है। इससे पहले कि हम श्री कृष्ण के इन उपदेशों को और गहराई से समझें, आपसे अनुरोध है कि इस वीडियो को अंत तक देखें। द कृष्णा पाथ की ओर से यह संदेश है कि आप अपने जीवन को प्रेरणा और सत्य के प्रकाश से भरें। यदि आपको यह प्रयास पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें और नीचे कमेंट में जय श्री कृष्ण अवश्य लिखें। साथ ही अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं, ताकि हमारी हर प्रेरणादायक कहानी सबसे पहले आप तक पहुंचे। जीवन में सुख और दुख आते जाते रहते हैं, जैसे दिन के बाद रात और रात के बाद दिन। पर जो मनुष्य मेरे प्रति श्रद्धा रखता है वह इन दोनों में समान रहता है। सुख में वह अहंकारी नहीं होता और दुख में वह निराश नहीं होता। यह समता ही उसकी सबसे बड़ी शक्ति है। श्री कृष्ण कहते हैं, तू जो कुछ करता है उसे मेरे प्रति समर्पित कर। तेरा हर कर्म, तेरा हर विचार यदि मेरे लिए है तो वह कभी व्यर्थ नहीं जाएगा। ये मत सोच कि तेरा कार्य छोटा है या बड़ा। कर्म का मूल्य उसके परिणाम में नहीं, उसकी नीयत में होता है। जब तू शुद्ध मन से कर्म करता है तब मैं स्वयं उस कर्म का फल बन जाता हूं। लोग अक्सर यह सोचते हैं कि सुख बाहरी वस्तुओं में है। वे धन,
यश और सुख सुविधाओं के पीछे भागते हैं, पर यह सब क्षणिक है। यदि इस संसार में कुछ शाश्वत है तो वह है आत्मा का सुकून, मन का संतोष और मेरे प्रति तेरा प्रेम। जो व्यक्ति इस सत्य को समझ लेता है वह संसार के हर बंधन से मुक्त हो जाता है। जब तुझे लगे कि कोई तुझे नहीं देख रहा, तब भी मैं तेरा साक्षी हूं। तेरा हर विचार, तेरा हर कार्य मेरी दृष्टि में है। इसलिए यह मत सोच कि तू अकेला है। मैं हर पल तेरे साथ हूं, तेरे मन की गहराइयों में, तेरे कर्मों की छाया में। जीवन में कभी जल्दबाजी मत कर। जो तुझे आज कष्ट दे रहा है वह कल तेरा शिक्षक बनेगा, और जो आज तुझे सुख दे रहा है वह कल तेरा इम्तिहान बन सकता है। धैर्य रख, क्योंकि धैर्य ही वह शक्ति है जो तुझे हर परिस्थिति में विजयी बनाएगी। श्री कृष्ण कहते हैं, संगति का प्रभाव बद्दा गहरा होता है। सत्संगति तुझे मेरे निकट लाती है और दुष्संगति तुझे भटकाती है। इसलिए अपने आसपास उन लोगों को रख जो तुझे प्रेरित करें, जो तुझे सत्य और धर्म के मार्ग पर चलने की याद दिलाएं। एक सच्चा मित्र वही है जो तेरा साथ तब दे जब सारा संसार तुझसे विमुख हो जाए। जीवन में कभी यह मत सोच कि तेरा सपना असंभव है। यदि तेरा इरादा पक्का है, यदि तेरा विश्वास अटल है, तो कोई भी बाधा तुझे रोक नहीं सकती। पर यह विश्वास केवल मुझ पर रख। मैं वह शक्ति हूं जो तुझे हर असंभव को संभव बनाने की प्रेरणा देता हूं। जब तू दूसरों की गलतियों को देखता है तब तू स्वयं को कमजोर करता है। इसके बजाय अपने भीतर झांक, अपने दोषों को सुधार, अपने गुणों को निखार। सच्चा साधक वही है जो स्वयं को हर दिन बेहतर बनाता है। दूसरों को बदलने की चिंता छोड़ दे, क्योंकि जब तू स्वयं बदल जाएगा तब तेरा संसार स्वतः बदल जाएगा। श्री कृष्ण कहते हैं, प्रेम ही वह शक्ति है जो संसार को जोड़ ढती है। यदि तू प्रेम से कर्म करता है, यदि तू प्रेम से दूसरों को देखता है, तो तेरा जीवन एक उत्सव बन जाएगा। प्रेम का अर्थ केवल लेना नहीं, देना भी है। जब तू बिना स्वार्थ के प्रेम करता है, तब मैं स्वयं तुझ में समा जाता हूं। जीवन में कभी यह मत सोच कि तेरा दुख अनंत है। हर रात के बाद सवेरा आता है और हर तूफान के बाद शांति। बस तू मेरे प्रति अपनी श्रद्धा बनाए रख। मैं वह सूर्य हूं जो तेरा अंधेरा मिटाता है। मैं वह नदी हूं जो तेरा प्यासा मन तृप्त करती है। द कृष्णा पाथ की ओर से यही संदेश है। श्री कृष्ण के उपदेशों को अपने जीवन का आधार बनाओ। उनके मार्ग पर चलो, उनके प्रेम में डूबो। जय श्री कृष्ण कहते हैं, हे मानव, जीवन एक संगीत है और तेरा हृदय उसका साज। जब तुझे लगे कि यह संगीत बेसुरा हो रहा है, जब चारों ओर केवल शोर सुनाई दे, तब भी तू शांत रह। मैं वह स्वर हूं जो तुझे सदा सही राह दिखाएगा। जब तेरा मन संशय में डूब जाए, जब तेरे कदम रास्ता भटक जाए, जब तुझे लगे कि अब कोई आशा नहीं बची, तब मेरी ओर मुद्दा। मैं वह शक्ति हूं जो तुझ में ही बसी है। तू यह मत सोच कि तेरा साथी कौन है। मैं ही तेरा सच्चा मार्गदर्शक हूं जो हर पल तेरे साथ चलता है। श्री कृष्ण कहते हैं, संसार एक रंगमंच है और तू इसका पात्र। पर यह मत भूल कि इस नाटक का सूत्रधार मैं हूं। अपने कर्मों को मेरे प्रति समर्पित कर, क्योंकि कर्म ही तेरा धर्म है। तेरा विश्वास तेरा सबसे बड़ा बल है और तेरा धैर्य तेरा सबसे मजबूत कवच। जब तू सत्य के पथ पर चलता है, तब मैं स्वयं तेरा रक्षक बन जाता हूं। मनुष्य की सबसे बड़ी कमजोरी है उसका अहंकार। जब तू यह मानता है कि सब कुछ तेरा किया धरा है, तब तू भूल जाता है कि सच्चा कर्ता परमात्मा है। जो व्यक्ति यह समझ लेता है कि वह केवल एक माध्यम है, वही जीवन के सच्चे सुख को प्राप्त करता है। अज्ञानता तब तक तुझ पर हावी रहेगी जब तक तू यह न समझ ले कि यह संसार मेरी इच्छा से ही संचालित होता है। जीवन में कभी दूसरों को बदलने की चिंता मत कर। इसके बजाय स्वयं को ऐसा बना कि तेरा जीवन दूसरों के लिए प्रेरणा बने। जब तू अपने विचारों को शुद्ध कर लेगा, अपने कर्मों को पवित्र कर लेगा, तब सही लोग स्वतः ही तेरे जीवन में आएंगे। दूसरों से अपेक्षा करने वाला बार बार ठोकर खाता है, पर जो स्वयं पर भरोसा करता है वह सदा ऊंचा उठता है। इससे पहले कि हम श्री कृष्ण की इन शिक्षाओं को और गहराई से समझें, द कृष्णा पाथ की ओर से आपसे अनुरोध है कि इस वीडियो को अंत तक देखें। यदि आपको यह प्रयास पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें और नीचे कमेंट में जय श्री कृष्ण अवश्य लिखें। साथ ही अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं, ताकि हमारी हर नई प्रेरणादायक कहानी सबसे पहले आप तक पहुंचे।
श्री कृष्ण कहते हैं, सुख और दुख जीवन के दो पहलू हैं। जो इन दोनों में समान रहता है वही सच्चा योगी है। सुख में अहंकार मत कर और दुख में निराश मत हो। यह संसार क्षण भंगुर है। धन, यश और वैभव ये सब मिट्टी में मिल जाएंगे। यदि कुछ शाश्वत है तो वह है तेरी आत्मा, तेरा विश्वास और मुझ पर तेरा प्रेम। जब तू कर्म करता है तो यह मत सोच कि कोई नहीं देख रहा। मैं तेरा साक्षी हूं। मैं तेरे मन के भाव जानता हूं, तेरे इरादों को देखता हूं। इसलिए अपने कर्मों को ऐसा बना कि वे मेरे प्रति समर्पित हों। सच्चा कर्म वही है जो बिना स्वार्थ के किया जाए। जब तू निष्काम कर्म करता है तब मैं स्वयं उसका फल बन जाता हूं। जीवन में कभी जल्दबाजी मत कर। जो आज तुझे कष्ट दे रहा है वह कल तेरा गुरु बनेगा, और जो आज तुझे सुख दे रहा है वह कल तेरा इम्तिहान ले सकता है। धैर्य रख, क्योंकि धैर्य ही वह कुंजी है जो हर ताले को खोल देती है। श्री कृष्ण कहते हैं, धैर्य और विश्वास से बढ़ा कोई बल नहीं। जो इनका साथी बनता है वह कभी पराजित नहीं होता। संसार में लोग प्रेम की बात करते हैं, पर सच्चा प्रेम वही है जो बिना शर्त हो। जब तू बिना किसी अपेक्षा के प्रेम करता है, जब तू दूसरों की भलाई के लिए जीता है, तब तू मुझ में समा जाता है। प्रेम वह शक्ति है जो संसार को बदल देती है। इसे अपने हृदय में स्थान दे। श्री कृष्ण कहते हैं, संगति तेरा भाग्य बनाती है। सत्संगति तुझे मेरे करीब लाती है और दुष्संगति तुझे भटकाती है। इसलिए उन लोगों का साथ चुन जो तुझे सत्य और धर्म की याद दिलाए। एक सच्चा सखा वही है जो तुझे गिरने से पहले थाम ले और तुझे गलत राह पर जाने से रोके। जीवन में कभी यह मत सोच कि तेरा सपना असंभव है। यदि तेरा संकल्प दृढ़ है, यदि तेरा विश्वास अटल है, तो कोई भी बाधा तुझे नहीं रोक सकती। पर यह विश्वास मुझ पर रख। मैं वह प्रेरणा हूं जो तुझे हर असंभव को संभव बनाने की शक्ति देता है। जब तू दूसरों की कमियों को गिनता है तब तू स्वयं को कमजोर करता है। इसके बजाय अपने भीतर झांक, अपने दोषों को सुधार, अपने गुणों को निखार। सच्चा साधक वही है जो हर दिन स्वयं को बेहतर बनाता है। दूसरों को बदलने की चिंता छोड़ डच, क्योंकि जब तू बदल जाएगा तब तेरा संसार स्वतः बदल जाएगा। श्री कृष्ण कहते हैं, जीवन एक यात्रा है और मैं तेरा सहयात्री हूं। जब तुझे लगे कि तू अकेला है तब मेरी ओर देख। मैं वह प्रकाश हूं जो तेरा अंधेरा मिटाता है। मैं वह नदी हूं जो तेरा सूखा मन तृप्त करती है। तू बस मेरे प्रति अपनी श्रद्धा बनाए रख। जब तू मेरे प्रति समर्पित होता है तब तेरा हर कर्म पवित्र हो जाता है। तेरा हर विचार मेरे रंग में रंग जाता है। ये मत सोच कि तेरा दुख अनंत है। हर तूफान के बाद शांति आती है और हर रात के बाद सवेरा। मैं वह सूर्य हूं जो तेरा जीवन आलोकित करता है। जीवन में सच्ची विजय वही है जो अपने मन को जीत ले, जो अपने क्रोध को, अपने लोभ को, अपने अहंकार को पराजित कर दे। वही सच्चा योद्धा है। श्री कृष्ण कहते हैं, मन की शांति ही सबसे बड़ी संपत्ति है। इसे खोजने के लिए तुझे कहीं जाने की जरूरत नहीं, ये तेरे भीतर ही छिपी है। द कृष्णा पाथ की ओर से यही संदेश है। श्री कृष्ण की शिक्षाओं को अपने जीवन का दीपक बनाओ। उनके मार्ग पर चलो, उनके प्रेम में डूबो। सत्य, प्रेम और विश्वास के साथ अपने जीवन को सार्थक करो कुरुक्षेत्र के विशाल युद्ध भूमि में, जहां चारों ओर केवल हथियारों की झनकार और मन की उथल पुथल थी। अर्जुन का मन संशय से घिर गया। उसने अपने धनुष को नीचे रखा और श्री कृष्ण की ओर देखकर कहा, हे केशव, मेरा मन भटक रहा है। मैं अपने ही बंधुओं के विरुद्ध युद्ध कैसे करूं? यह युद्ध मुझे सुख नहीं, केवल दुख देगा। मुझे मार्ग दिखाओ। श्री कृष्ण मुस्कुराए और बोले, हे पार्थ, तू क्यों व्यर्थ चिंता करता है? यह संसार एक रंगमंच है और तू इसमें केवल अपने कर्म निभाने आया है। यह शरीर नश्वर है पर आत्मा अजर अमर। जो तुझे आज अपने सामने दिख रहे हैं वे केवल देह हैं। आत्मा का न कोई जन्म है न मृत्यु। अर्जुन ने कहा, हे माधव, फिर भी मेरा हृदय कांपता है। मैं धर्म और अधर्म के बीच का अंतर कैसे समझूं? मेरा कर्तव्य क्या है? श्री कृष्ण ने गहरी नजरों से अर्जुन को देखा और बोले, हे धनंजय, तेरा कर्तव्य है कर्म करना, फल की चिंता किए बिना। जब तू अपने कर्म को मुझ में समर्पित करता है तब तेरा हर संदेह मिट जाता है। यह मत सोच कि तू करता है, सच्चा करता मैं हूं और तू केवल मेरा साधन। अर्जुन ने पूछा, हे सखा, पर मन का यह अहंकार, यह भय, यह मोह, इनका मैं क्या करूं? ये मुझे बार बार कमजोर करते हैं। श्री कृष्ण ने कहा, हे पार्थ,
अहंकार वह बंधन है जो तुझे सत्य से दूर ले जाता है। जब तू यह समझ लेगा कि सब कुछ मेरी इच्छा से संचालित होता है, तब तेरा मन शांत हो जाएगा। भय केवल एक भ्रम है। जब मैं तेरा सारथी हूं, तब तुझे डरने की क्या आवश्यकता। और मोह, वह तुझ में स्वार्थ को जन्म देता है। प्रेम कर, पर बिना अपेक्षा के। यही सच्चा प्रेम है। अर्जुन ने गहरी सांस ली और बोले, हे गोविंद, फिर भी यह संसार मुझे बार बार भटकाता है। मैं सही मार्ग कैसे चुनूं? श्री कृष्ण ने हल्के से हंसते हुए कहा, हे कुंती पुत्र, सही मार्ग वही है जो धर्म के साथ चलता हो। धर्म का अर्थ है सत्य, प्रेम और निस्वार्थ कर्म। अपने मन को मेरे प्रति समर्पित कर। जब तू मेरे रंग में रंग जाता है, तब यह संसार तुझे भटका नहीं सकता। तेरा विश्वास ही तेरा सबसे बड़ा शस्त्र है और तेरा धैर्य ही तेरा सबसे मजबूत कवच। इससे पहले कि हम इस पवित्र संवाद को और गहराई से समझें, द कृष्णा पाथ की ओर से आपसे अनुरोध है कि इस वीडियो को अंत तक देखें। यदि आपको यह प्रयास पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें और नीचे कमेंट में जय श्री कृष्ण अवश्य लिखें। साथ ही अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं, ताकि हमारी हर नई प्रेरणादायक कहानी सबसे पहले आप तक पहुंचे। अर्जुन ने पूछा, हे जनार्दन, पर जब मन विचलित हो, जब चारों ओर केवल अंधेरा दिखे, तब मैं क्या करूं? श्री कृष्ण ने उत्तर दिया, हे अर्जुन, जब मन विचलित हो तब उसे मेरे चरणों में रख दे। मैं वह प्रकाश हूं जो तेरा अंधेरा मिटाता है। जब तुझे लगे कि सारी आशाएं समाप्त हो चुकी हैं, तब भी एक आशा सदा बनी रहती है। वह है मेरे प्रति तेरा विश्वास। तू केवल कर्म कर और फल की चिंता मुझ पर छोड़ दे। मैं तेरा सखा हूं, तेरा गुरु हूं, तेरा रक्षक हूं। अर्जुन ने कहा, हे मधुसूदन, पर यह सुख दुख, यह हार जीत, ये सब मुझे बार बार कमजोर करते हैं। मैं इनसे कैसे मुक्त हूं? श्री कृष्ण ने गंभीर स्वर में कहा, हे पार्थ, सुख और दुख जीवन के दो पहलू हैं। जो इन दोनों में समान रहता है वही सच्चा योगी है। सुख में अहंकार मत कर और दुख में हताश मत हो। यह सब क्षणिक है। यदि तू मुझे अपने हृदय में बसा ले तो न सुख तुझे भटकाएगा, न दुख तुझे तोड़ देगा। तू केवल अपने कर्म पर ध्यान दे। अर्जुन ने अंत में पूछा, हे श्री हरि, मैं अपने मन को स्थिर कैसे करूं? यह बार बार इधर उधर भटकता है। श्री कृष्ण ने मुस्कुराते हुए कहा, हे धनंजय, मन को स्थिर करने का एकमात्र मार्ग है भक्ति। जब तू मेरे प्रति पूर्ण समर्पण करता है, जब तू मेरे नाम में डूब जाता है, तब तेरा मन स्वतः शांत हो जाता है। ध्यान कर, मेरे स्वरूप का चिंतन कर। मैं वह शांति हूं जो तुझे तुझ में ही मिलेगी। श्री कृष्ण ने आगे कहा, हे अर्जुन, यह मत सोच कि तू अकेला है। मैं सदा तुझ में हूं, तेरे हर विचार में, तेरे हर कर्म में। तू केवल यह विश्वास रख कि मैं तेरा हूं और तू मेरा। यही सच्चा योग है, यही सच्ची भक्ति है। अर्जुन ने श्री कृष्ण के चरणों में सिर झुकाया और बोले, हे केशव, अब मेरा संदेह मिट गया। मैं तेरा आदेश मानूंगा। तू मेरा मार्गदर्शक है और मैं तेरा अनुयायी। श्री कृष्ण ने कहा, हे पार्थ, बस यही सत्य है। जब तू मुझे अपना लेता है, तब तेरा हर युद्ध जीत में बदल जाता है। उठ, अपने कर्तव्य को निभा। मैं तेरा सारथी हूं और तेरा विजय निश्चित है। द कृष्णा पाथ की ओर से यही संदेश है। श्री कृष्ण और अर्जुन का यह संवाद केवल एक युद्ध का हिस्सा नहीं, बल्कि जीवन की हर चुनौती का जवाब है। जब भी तुम्हारा मन भटके, जब भी तुम्हें मार्ग न दिखे, श्री कृष्ण की शरण में जाओ। उनका विश्वास, उनकी भक्ति और उनकी शिक्षाएं तुम्हें सदा विजयी बनाएंगी। श्री कृष्ण कहते हैं, हे मानव, यह जीवन एक यात्रा है और तू इस यात्रा का यात्री। जब तुझे लगे कि मार्ग कठिन हो गया है, जब तेरा मन संदेह से घिर जाए, तब भी तू रुक मत। मैं वह दीपक हूं जो तेरा पथ आलोकित करता है। जब तू संसार के भंवर में फंस जाए, जब तुझे लगे कि सुख दुख की लहरें तुझे बहा ले जाएंगी, तब मेरी शरण में आ। मैं वह सत्य हूं जो तुझे स्थिरता देता है। भगवत गीता में श्री कृष्ण कहते हैं, कर्म कर, पर फल की इच्छा मत रख। तेरा अधिकार केवल कर्म पर है, फल पर नहीं। जब तू निस्वार्थ भाव से कर्म करता है, तब तेरा मन शुद्ध हो जाता है। संसार में लोग धन, यश और सुख की तलाश में भटकते हैं, पर यह सब क्षणिक है। श्री कृष्ण कहते हैं, सच्चा सुख वह है जो तेरे भीतर से जन्म ले। जब तू अपने मन को मेरे प्रति समर्पित करता है, तब तुझे वह शांति मिलती है जो संसार में कहीं और नहीं। अहंकार मनुष्य का सबसे बड़ा शत्रु है। जब तू यह मानता है कि तू ही सब कुछ का करता है,
तब तू सत्य से दूर चला जाता है। गीता का उपदेश है, सच्चा कर्ता परमात्मा है, तू केवल उसकी इच्छा का पालन करने वाला है। जब तू यह समझ लेता है तब तेरा हर बंधन टूट जाता है। जीवन में कभी दूसरों की कमियों को गिनने में समय व्यर्थ मत कर, इसके बजाय अपने भीतर झांक। श्री कृष्ण कहते हैं, अपने मन को वश में कर, मन ही तेरा मित्र है और मन ही तेरा शत्रु। जब तू अपने मन को मेरे चरणों में रख देता है तब वह तेरा सबसे बद्धा साथी बन जाता है। इससे पहले कि हम गीता के इन अमर उपदेशों को और गहराई से समझें, द कृष्णा पाथ की ओर से आपसे अनुरोध है कि इस वीडियो को अंत तक देखें। यदि आपको यह प्रयास पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें और नीचे कमेंट में जय श्री कृष्ण अवश्य लिखें। साथ ही अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं, ताकि हमारी हर नई प्रेरणादायक कहानी सबसे पहले आप तक पहुंचे। श्री कृष्ण कहते हैं, सुख और दुख, हार और जीत, ये सब जीवन के दो पहलू हैं। जो इनमें समान रहता है वही सच्चा योगी है। जब तू सुख में अहंकार नहीं करता और दुख में निराश नहीं होता, तब तू जीवन के सच्चे सार को समझ लेता है। गीता का यह उपदेश हमें सिखाता है कि समता ही सबसे बड़ी शक्ति है। जब तू कर्म करता है तो यह मत सोच कि कोई नहीं देख रहा। श्री कृष्ण कहते हैं, मैं सदा तेरा साक्षी हूं, तेरा हर विचार, तेरा हर कार्य मेरी दृष्टि में है। इसलिए अपने कर्मों को ऐसा बना कि वे धर्म के पथ पर हों। सच्चा कर्म वही है जो बिना स्वार्थ के, बिना लोभ के किया जाए। जीवन में धैर्य सबसे बड़ा गुण है। गीता में श्री कृष्ण कहते हैं, जो धैर्य रखता है वही हर परिस्थिति में विजयी होता है। जब तुझे लगे कि सब कुछ खो गया है, तब भी एक आशा सदा बनी रहती है, वह है मेरे प्रति तेरा विश्वास। धैर्य रख, क्योंकि हर तूफान के बाद शांति आती है। संसार में प्रेम की बहुत बातें होती हैं, पर सच्चा प्रेम वही है जो निस्वार्थ हो। श्री कृष्ण कहते हैं, प्रेम वह शक्ति है जो तुझे मुझसे जोड़ देती है। जब तू बिना अपेक्षा के प्रेम करता है तब तू मेरे रंग में रंग जाता है। अपने हृदय को प्रेम का मंदिर बना और उसमें मेरे प्रति भक्ति का दीपक जलाए रख। गीता का एक और उपदेश है, संगति का प्रभाव गहरा होता है। सत्संगति तुझे सत्य के करीब लाती है और दुष्संगति तुझे भटकाती है। इसलिए उन लोगों का साथ चुन जो तुझे धर्म और सत्य की याद दिलाए। श्री कृष्ण कहते हैं, सच्चा मित्र वही है जो तुझे मेरे निकट ले जाए। जीवन में कभी यह मत सोच कि तेरा लक्ष्य असंभव है। गीता सिखाती है, यदि तेरा संकल्प दृढ़ है, यदि तेरा विश्वास अटल है, तो कोई भी बाधा तुझे रोक नहीं सकती। पर यह विश्वास मुझ पर रख। मैं वह शक्ति हूं जो तुझे हर असंभव को संभव बनाने की प्रेरणा देता हूं। श्री कृष्ण कहते हैं, ज्ञान ही वह प्रकाश है जो अज्ञानता के अंधेरे को मिटाता है। पर यह ज्ञान तब तक अधूरा है जब तक वह तुझे विनम्रता न सिखाए। गीता का उपदेश है, सच्चा ज्ञानी वही है जो अपने ज्ञान से अहंकार को मिटा दे। जब तू ज्ञान को अपने जीवन में उतारता है तब तू मेरे करीब आता है। जीवन में जब तुझे लगे कि तू अकेला है, तब यह मत भूल कि मैं सदा तुझ में हूं। श्री कृष्ण कहते हैं, मैं तेरा सखा हूं, तेरा गुरु हूं, तेरा रक्षक हूं। जब तू मेरे प्रति समर्पित होता है तब तेरा हर युद्ध जीत में बदल जाता है। गीता का एक और अमर उपदेश है, भक्ति ही वह मार्ग है जो तुझे मुझ तक ले जाता है। जब तू मेरे नाम में डूब जाता है, जब तू मेरे स्वरूप का चिंतन करता है, तब तेरा मन शांत हो जाता है। भक्ति वह शक्ति है जो तुझे संसार के हर बंधन से मुक्त करती है। श्री कृष्ण कहते हैं, जीवन एक युद्ध है और तू इसका योद्धा। पर यह युद्ध केवल बाहर नहीं, भीतर भी लड़ा जाता है। अपने क्रोध को, अपने लोभ को, अपने अहंकार को जीत ले, यही सच्ची विजय है। जब तू अपने मन को जीत लेता है तब तू मेरे हृदय में स्थान पाता है। द कृष्णा पाथ की ओर से यही संदेश है। भगवत गीता के उपदेश केवल शब्द नहीं बल्कि जीवन का मार्गदर्शन है। श्री कृष्ण की इन शिक्षाओं को अपने हृदय में उतारो, उनके मार्ग पर चलो, उनके प्रेम में डूबो, सत्य, कर्म और भक्ति के साथ अपने जीवन को सार्थक बनाओ। श्री कृष्ण कहते हैं, हे मानव, जीवन एक सागर है और योग वह नौका है जो तुझे पार लगाएगी। जब तुझे लगे कि लहरें तुझे डुबो रही हैं, जब तेरा मन भटकने लगे, तब योग को अपनाओ। मैं वह मांझी हूं जो तुझे सदा सही दिशा दिखाएगा। कुरुक्षेत्र में अर्जुन के सामने खड़े होकर श्री कृष्ण ने गीता का अमर संदेश दिया। योग ही वह मार्ग है
जो तुझे बंधनों से मुक्त करता है। गीता में योग का अर्थ है मन, शरीर और आत्मा का मिलन। यह केवल आसन या साधना नहीं, बल्कि जीवन जीने की कला है। श्री कृष्ण कहते हैं, कर्म योग तेरा पहला कदम है। कर्म कर, पर फल की इच्छा मत रख। जब तू अपने कर्तव्य को मेरे प्रति समर्पित करता है, तब तेरा हर कर्म पूजा बन जाता है। कर्म योग सिखाता है कि तेरा अधिकार केवल कर्म पर है, फल पर नहीं। जब तू निस्वार्थ भाव से कर्म करता है, तब तेरा मन शुद्ध हो जाता है। अर्जुन ने पूछा, हे केशव, पर मन का यह अहंकार, यह भटकन, इसे मैं कैसे रोकूं? श्री कृष्ण ने उत्तर दिया, हे पार्थ, इसके लिए ज्ञान योग को अपनाओ। ज्ञान योग वह प्रकाश है जो अज्ञानता के अंधेरे को मिटाता है। अपने भीतर झांक, सत्य को पहचान। यह समझ कि तू यह शरीर नहीं, बल्कि अमर आत्मा है। जब तू इस सत्य को जान लेता है, तब अहंकार स्वतः मिट जाता है। इससे पहले कि हम गीता के योग को और गहराई से समझें, द कृष्णा पाथ की ओर से आपसे अनुरोध है कि इस वीडियो को अंत तक देखें। यदि आपको यह प्रयास पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें और नीचे कमेंट में जय श्री कृष्ण अवश्य लिखें। साथ ही अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं, ताकि हमारी हर नई प्रेरणादायक कहानी सबसे पहले आप तक पहुंचे। श्री कृष्ण ने आगे कहा, हे अर्जुन, जब मन विचलित हो, जब सुख दुख की लहरें तुझे कमजोर करें, तब भक्ति योग को अपनाओ। भक्ति वह शक्ति है जो तुझे मुझसे जोड़ती है। जब तू मेरे प्रति पूर्ण समर्पण करता है, जब तू मेरे नाम में डूब जाता है, तब तेरा मन शांत हो जाता है। भक्ति केवल पूजा पाठ नहीं, बल्कि हृदय का प्रेम है। गीता में श्री कृष्ण ध्यान योग की भी बात करते हैं। वे कहते हैं, मन को एकाग्र कर, मेरे स्वरूप का चिंतन कर। ध्यान योग वह साधना है जो तुझे अपने भीतर की शांति से मिलाती है। जब तू अपने मन को वश में करता है, तब तू मुझे अपने हृदय में पाता है। ध्यान योग सिखाता है कि सच्ची शांति बाहर नहीं, बल्कि तेरे भीतर है। संसार में लोग सुख की तलाश में भटकते हैं, पर श्री कृष्ण कहते हैं, सच्चा सुख वह है जो योग से प्राप्त होता है। योग तुझे सिखाता है कि सुख और दुख क्षणिक है। जो इन दोनों में समान रहता है, वही सच्चा योगी है। गीता का यह उपदेश हमें बताता है कि जीवन में समता ही सबसे बड़ी शक्ति है। श्री कृष्ण कहते हैं, योगी वही है जो अपने कर्मों को मेरे प्रति समर्पित करता है। वह न तो सुख में अहंकार करता है, न दुख में निराश होता है। कर्म योग तुझे कर्तव्य सिखाता है। ज्ञान योग तुझे सत्य दिखाता है। भक्ति योग तुझे प्रेम से जोड़ देता है और ध्यान योग तुझे शांति देता है। ये चारों योग मिलकर तुझे पूर्ण बनाते हैं। जब तू यह सोचता है कि तू अकेला है, तब गीता का यह संदेश याद रख। श्री कृष्ण कहते हैं, मैं सदा तुझ में हूं, तू कभी अकेला नहीं। जब तू योग के मार्ग पर चलता है, तब मैं तेरा साथी बन जाता हूं। योग तुझे यह विश्वास देता है कि हर परिस्थिति में मैं तेरा रक्षक हूं। गीता का योग सिखाता है कि जीवन में धैर्य सबसे बड़ा गुण है। श्री कृष्ण कहते हैं, जो धैर्य रखता है वही हर युद्ध में विजयी होता है। जब तुझे लगे कि सब कुछ खो गया है, तब भी एक आशा सदा बनी रहती है। वह है मेरे प्रति तेरा विश्वास। योग तुझे यह सिखाता है कि हर तूफान के बाद शांति आती है। श्री कृष्ण कहते हैं, संगति तेरा भाग्य बनाती है। सत्संगति तुझे योग के मार्ग पर ले जाती है और दुष्संगति तुझे भटकाती है। इसलिए उन लोगों का साथ चुन जो तुझे सत्य और धर्म की याद दिलाए। गीता का यह उपदेश है कि सच्चा योगी वही है जो अपने आसपास प्रेम और सकारात्मकता फैलाता है। जीवन में कभी यह मत सोच कि तेरा लक्ष्य असंभव है। गीता का योग सिखाता है, यदि तेरा संकल्प दृढ़ है, यदि तेरा विश्वास अटल है, तो कोई भी बाधा तुझे रोक नहीं सकती। योग तुझे वह शक्ति देता है जो तुझे हर असंभव को संभव बनाने की प्रेरणा देती है। श्री कृष्ण कहते हैं, योग वह कला है जो तुझे अपने मन को जीतना सिखाती है। जब तू अपने क्रोध, लोभ और अहंकार को जीत लेता है, तब तू सच्चा योगी बन जाता है। गीता का यह संदेश है कि असली विजय बाहरी नहीं, बल्कि आंतरिक होती है। जीवन में जब तुझे लगे कि मार्ग धूमिल हो गया है, तब गीता के योग को याद कर। श्री कृष्ण कहते हैं, मैं वह प्रकाश हूं जो तेरा अंधेरा मिटाता है। मैं वह शांति हूं जो तेरा मन तृप्त करती है। योग के मार्ग पर चल और मुझे अपने हृदय में बसा ले। द कृष्णा पाथ की ओर से यही संदेश है। गीता का योग केवल साधना नहीं, बल्कि जीवन जीने का तरीका है। कर्म योग से अपने कर्तव्य को, ज्ञान योग से सत्य को, भक्ति योग से प्रेम को
और ध्यान योग से शांति को अपनाओ। श्री कृष्ण की ये शिक्षाएं तुम्हें सदा प्रेरित श्री कृष्ण कहते हैं, हे मानव, जब तेरा मन भटकने लगे, जब संसार का शोर तुझे अशांत कर दे, तब अपने भीतर झांक। ध्यान योग वह द्वार है जो तुझे मेरे करीब ले जाता है। मैं वह शांति हूं जो तुझ में ही बसी है। कुरुक्षेत्र के युद्ध भूमि में जब अर्जुन का मन संदेह और अशांति से घिर गया था, तब श्री कृष्ण ने गीता में ध्यान योग का अमर संदेश दिया। ध्यान योग केवल आंखें बंद करना नहीं, बल्कि मन को एकाग्र करना है। यह वह साधना है जो तुझे तेरे सच्चे स्वरूप से मिलाती है। श्री कृष्ण कहते हैं, हे पार्थ, मन बड्ढा चंचल है, यह इधर उधर भागता है जैसे हवा में उड्डता पत्ता, पर ध्यान योग से तू इसे वश में कर सकता है। मेरे स्वरूप का चिंतन कर, मेरे नाम में डूब जा। जब तू अपने मन को मेरे चरणों में रख देता है, तब वह तेरा मित्र बन जाता है। अर्जुन ने पूछा, हे केशव, पर यह मन बार बार भटकता है, मैं इसे स्थिर कैसे करूं? श्री कृष्ण मुस्कुराए और बोले, हे धनंजय, धैर्य रख। ध्यान योग अभ्यास और वैराग्य से सिद्ध होता है। रोज थोड़ा समय निकाल, शांत स्थान पर बैठ और अपने श्वास पर ध्यान दे। धीरे धीरे तेरा मन स्थिर होगा और तुझे मेरी उपस्थिति का अनुभव होगा। इससे पहले कि हम गीता के ध्यान योग को और गहराई से समझें, द कृष्णा पाथ की ओर से आपसे अनुरोध है कि इस वीडियो को अंत तक देखें। यदि आपको यह प्रयास पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें और नीचे कमेंट में जय श्री कृष्ण अवश्य लिखें। साथ ही अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं, ताकि हमारी हर नई प्रेरणादायक कहानी सबसे पहले आप तक पहुंचे। श्री कृष्ण कहते हैं, ध्यान योग वह कला है जो तुझे संसार के बंधनों से मुक्त करती है। जब तू ध्यान में लीन होता है, तब तू यह समझ लेता है कि तू यह शरीर नहीं, बल्कि अमर आत्मा है। ध्यान योग तुझे सिखाता है कि सच्ची शांति बाहर की वस्तुओं में नहीं, बल्कि तेरे भीतर है। जब तू ध्यान करता है, तब तेरा मन सुख दुख हार जीत से ऊपर उठ जाता है। श्री कृष्ण कहते हैं, जो ध्यान योगी इन दोनों में समान रहता है, वही सच्चा साधक है। ध्यान तुझे समता सिखाता है। यह तुझे वह शक्ति देता है जो तुझे हर परिस्थिति में स्थिर रखती है। संसार में लोग धन, यश और सुख की तलाश में भागते हैं, पर श्री कृष्ण कहते हैं, ये सब क्षणिक है। ध्यान योग से तुझे वह सुख मिलता है जो शाश्वत है। जब तू अपने मन को मेरे प्रति एकाग्र करता है, तब तुझे वह आनंद मिलता है जो संसार में कहीं और नहीं। श्री कृष्ण कहते हैं, ध्यान योग में नियमितता सबसे बड़ी कुंजी है। रोज थोड़ा समय मेरे लिए निकाल, शांत होकर बैठ, अपनी सांसों को गिन और मेरे स्वरूप का स्मरण कर। धीरे धीरे तू पाएगा कि तेरा मन शांत हो रहा है और तेरा हृदय मेरे प्रेम से भर रहा है। ध्यान योग केवल तुझे शांति ही नहीं देता, बल्कि तुझे सत्य का बोध भी कराता है। श्री कृष्ण कहते हैं, जब तू ध्यान में लीन होता है, तब तू यह समझ लेता है कि मैं और तू अलग नहीं, मैं तुझ में हूं और तू मुझ में। यह बोध ही ध्यान योग का चरम लक्ष्य है। मैं जब तुझे लगे कि तू अकेला है, तब ध्यान योग को याद कर। श्री कृष्ण कहते हैं, मैं सदा तुझ में हूं। जब तू ध्यान करता है, तब तू मुझे अपने हृदय में पाता है। ध्यान योग तुझे यह विश्वास देता है कि मैं तेरा सदा का साथी हूं। श्री कृष्ण कहते हैं, ध्यान योग वह मार्ग है जो तुझे अहंकार से मुक्त करता है। जब तू यह समझ लेता है कि सच्चा कर्ता मैं हूं, तब तेरा मन स्वतः शांत हो जाता है। ध्यान तुझे यह सिखाता है कि तू केवल एक साधन है और सारी शक्ति मुझ में निहित है। जीवन में धैर्य और विश्वास ध्यान योग के दो आधार हैं। श्री कृष्ण कहते हैं, जो धैर्य पूर्वक ध्यान करता है, वही सच्ची शांति पाता है। जब तुझे लगे कि मन भटक रहा है, तब हार मत मान, धीरे धीरे अभ्यास कर और मुझ पर विश्वास रख। मैं तुझे सदा मार्ग दिखाऊंगा। सत्संगति ध्यान योग का सबसे बड़ा सहारा है। श्री कृष्ण कहते हैं, उन लोगों का साथ चुन जो तुझे मेरे निकट ले जाएं। सत्संगति तेरा मन शुद्ध करती है और ध्यान में तेरी एकाग्रता बढ़ाती है। एक सच्चा साधक वही है जो अपने आसपास सकारात्मकता और प्रेम फैलाता है। श्री कृष्ण कहते हैं, ध्यान योग वह अग्नि है जो तेरे भीतर के सारे भय को जला देती है। जब तू ध्यान में लीन होता है, तब तुझे कोई चिंता, कोई डर नहीं सताता। तू केवल मेरे प्रेम में डूब जाता है और तेरा जीवन एक उत्सव बन जाता है। जीवन में जब तुझे लगे कि मार्ग धूमिल हो गया है, तब ध्यान योग को अपनाओ। श्री कृष्ण कहते हैं, मैं वह प्रकाश हूं जो तेरा अंधेरा मिटाता है।
मैं वह शांति हूं जो तेरा मन तृप्त करती है। ध्यान के मार्ग पर चल और मुझे अपने हृदय में बसा ले। द कृष्णा पाथ की ओर से यही संदेश है। गीता का ध्यान योग केवल साधना नहीं बल्कि जीवन को शांत और सार्थक बनाने का मार्ग है। अपने मन को श्री कृष्ण के चरणों में समर्पित करो, उनकी शरण में डूबो और ध्यान योग से अपने जीवन को प्रेम और शांति से भर दो। श्री कृष्ण कहते हैं, हे मानव, जब तेरा हृदय अशांत हो, जब संसार की माया तुझे भटकाए, तब मेरी शरण में आ। भक्ति योग वह पवित्र बंधन है जो तुझे मुझसे जोड़ देता है। मैं वह प्रेम हूं जो तुझ में सदा बसता है। कुरुक्षेत्र में अर्जुन के सामने खड्डे होकर श्री कृष्ण ने गीता में भक्ति योग का अमर संदेश दिया। भक्ति योग केवल पूजा पाठ या मंत्र जाप नहीं बल्कि हृदय का पूर्ण समर्पण है। यह वह मार्ग है जो तुझे संसार के बंधनों से मुक्त कर मेरे चरणों में लाता है। श्री कृष्ण कहते हैं, हे पार्थ, भक्ति योग सबसे सरल और सबसे सुंदर मार्ग है। जब तू मुझे अपने हृदय में बसा लेता है, जब तू मेरे प्रति प्रेम और श्रद्धा से भर जाता है, तब तेरा हर कर्म मेरी भक्ति बन जाता है। भक्ति योग तुझे सिखाता है कि सच्चा प्रेम वही है जो बिना शर्त हो। अर्जुन ने पूछा, हे केशव, पर यह संसार मुझे बार बार अपनी ओर खींचता है, मैं भक्ति के मार्ग पर कैसे अडिग रहूं? श्री कृष्ण मुस्कुराए और बोले, हे धनंजय, भक्ति में शक्ति है। मेरे नाम का स्मरण कर, मेरे स्वरूप का चिंतन कर। जब तू मेरे प्रेम में डूब जाता है, तब यह संसार तुझे भटका नहीं सकता। इससे पहले कि हम भक्ति योग के महत्व को और गहराई से समझें, द कृष्णा पाथ की ओर से आपसे अनुरोध है कि इस वीडियो को अंत तक देखें। यदि आपको यह प्रयास पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें और नीचे कमेंट में जय श्री कृष्ण अवश्य लिखें। साथ ही अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं ताकि हमारी हर नई प्रेरणादायक कहानी सबसे पहले आप तक पहुंचे। श्री कृष्ण कहते हैं, भक्ति योग वह अग्नि है जो तेरे भीतर के सारे दोषों को जला देती है। जब तू मुझे पूर्ण समर्पण करता है, तब न तो अहंकार तुझ पर हावी होता है, न ही भय तुझे डराता है। भक्ति तुझे यह विश्वास देती है कि मैं सदा तेरा साथी हूं। संसार में लोग सुख की तलाश में भटकते हैं, पर श्री कृष्ण कहते हैं, सच्चा सुख भक्ति में है। जब तू मेरे प्रति प्रेम से कर्म करता है, जब तू मेरे लिए जीता है, तब तुझे वह आनंद मिलता है जो क्षणिक नहीं, शाश्वत है। भक्ति योग तुझे सिखाता है कि सच्ची संपत्ति धन या यश नहीं बल्कि मेरे प्रति तेरा प्रेम है। श्री कृष्ण कहते हैं, भक्ति योग में कोई नियम जटिल नहीं, तुझे बद्धी साधना या विद्या की जरूरत नहीं, बस अपने हृदय को खोल और मुझे उसमें स्थान दे। मेरे नाम का जाप कर, मेरी कथाओं में डूब जा। जब तू भक्ति के रंग में रंग जाता है, तब तेरा जीवन एक उत्सव बन जाता है। भक्ति योग का महत्व यह है कि यह हर मनुष्य के लिए खुला है। श्री कृष्ण कहते हैं, न कोई अमीर, न कोई गरीब, न कोई विद्वान, न कोई अज्ञानी, मेरी भक्ति हर हृदय तक पहुंचती है। जो मुझे प्रेम से पुकारता है, मैं उसका हो जाता हूं। भक्ति वह शक्ति है जो तुझे मेरे और करीब लाती है। जीवन में जब तुझे लगे कि तू अकेला है, तब भक्ति योग को याद कर। श्री कृष्ण कहते हैं, मैं सदा तुझ में हूं। जब तू भक्ति में लीन होता है, तब तू मुझे अपने हृदय में पाता है। भक्ति योग तुझे यह विश्वास देता है कि मैं तेरा सखा हूं, तेरा रक्षक हूं। श्री कृष्ण कहते हैं, भक्ति योग वह नदी है जो तुझे मेरे सागर तक ले जाती है। जब तू मेरे प्रति समर्पित होता है, तब तेरा हर कर्म पवित्र हो जाता है, तेरा हर विचार मेरे प्रेम से भर जाता है। भक्ति तुझे सिखाती है कि मैं और तू अलग नहीं, हम एक हैं। सत्संगति भक्ति योग का आधार है। श्री कृष्ण कहते हैं, उन लोगों का साथ चुन जो मेरी भक्ति में रंगे हों। सत्संगति तेरा हृदय शुद्ध करती है और तेरी भक्ति को और गहरा बनाती है। एक सच्चा भक्त वही है जो अपने आसपास प्रेम और श्रद्धा फैलाता है। जीवन में धैर्य और विश्वास भक्ति योग के दो रंग हैं। श्री कृष्ण कहते हैं, जो धैर्य पूर्वक मेरी भक्ति करता है वही सच्चा सुख पाता है। जब तुझे लगे कि मार्ग कठिन है, तब मेरे नाम का सहारा ले, मैं तुझे सदा थाम लूंगा। श्री कृष्ण कहते हैं, भक्ति योग वह शक्ति है जो तुझे हर डर से मुक्त करती है। जब तू मेरे प्रेम में डूबा होता है, तब न कोई चिंता तुझे सताती है, न कोई दुख तुझे तोड़ता है। भक्ति तुझे वह आनंद देती है जो संसार में कहीं और नहीं। जीवन में जब तुझे लगे कि सब कुछ धूमिल हो गया है, तब भक्ति योग को अपनाओ। श्री कृष्ण कहते हैं, मैं वह ज्योति हूं जो तेरा अंधेरा मिटाती है, मैं वह प्रेम हूं जो तेरा हृदय तृप्त करता है।
भक्ति के मार्ग पर चल और मुझे अपने जीवन का आधार बना। द कृष्णा पाथ की ओर से यही संदेश है। गीता का भक्ति योग केवल एक मार्ग नहीं, बल्कि जीवन को प्रेम और समर्पण से जीने की कला है। श्री कृष्ण की भक्ति में डूबो, उनके प्रेम को अपनाओ और अपने जीवन को उनके रंग से रंग दो। जय श्री कृष्ण कहते हैं, हे मानव, भक्ति योग तेरा वह दीपक है जो जीवन के हर अंधेरे को मिटा देता है। मेरे प्रति प्रेम, श्रद्धा और समर्पण के साथ चल, क्योंकि मैं सदा तुझ में हूं। द कृष्णा पाथ की ओर से यही अंतिम संदेश है। गीता का भक्ति योग तुझे सिखाता है कि सच्चा सुख मेरे चरणों में है। अपने हृदय को श्री कृष्ण के प्रेम से भर लो, उनकी भक्ति में डूबो और जीवन को एक पवित्र उत्सव बना लो। हमारी यह यात्रा यहीं समाप्त होती है, पर श्री कृष्ण का आशीर्वाद सदा